मैं गया, आई वेंट। मैंने देखा, आई सा। मैं बोला, आई स्पोक। मैं पढ़ा, आई रेड। मैं पढ़ाया, आई टॉट। मैं लिखा, आई रोट। मैंने दे दिया, आई गेव। मैंने ले लिया, आई टुक। आप बेच दिए, यू सोल्ड। आपने मजाक किया, यू जोक्ड। आपने शादी कर लिया, यू मैरिड। आपने दावत दी, आपने मुझे दावत दी, यू इनवाइटेड मी फॉर डिनर। तो ये सब हम पढ़ लिए हैं सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल। खैर, थोड़ा सा कुछ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लें। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। मैं नहीं आया, आई डिड नॉट कम। मैं नहीं बोला, आई डिड नॉट स्पीक। मैं नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड। मैं नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच। मैं नहीं दिया, आई डिड नॉट गिव। मैं नहीं लिया, आई डिड नॉट टेक। आप नहीं आए, यू डिड नॉट कम। आप नहीं गए, यू डिड नॉट गो। आप नहीं बोले, यू डिड नॉट स्पीक। आप मजाक नहीं किए, यू डिड नॉट जोक। आपने चोरी नहीं की, यू डिड नॉट स्टील। ठीक है। क्या मैंने चोरी की, डिड आई स्टील। क्या मैं गया, डिड आई गो। क्या मैं बोला, डिड आई स्पीक। क्या मैं पढ़ा, डिड आई रीड। क्या मैं पढ़ाया, डिड आई टीच। क्या मैंने झूठ कहा, डिड आई टेल अ लाई। मैं झूठ क्यों बोला, वाई डिड आई टेल अ लाई। मैं क्यों गया, वाई डिड आई गो। मैं क्यों आया, वाई डिड आई कम। मैं क्यों पढ़ाया, वाई डिड आई टीच। मैं कैसे पढ़ाया, हाउ डिड आई टीच। मैं कब पढ़ाया, व्हेन डिड आई टीच। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अभी हम इसके आगे वाली चीज सीखने जा रहे हैं। ये जो सेकंड फॉर्म होता है ना, इसे बताया जाता है कि कोई काम आप एक बार या दो बार किए। जैसे मैं आया था, आई केम। मैं टॉफी खाया था, आई एट टॉफी। पास्ट में कोई काम आप एक बार किए, दो बार किए, तीन बार किए या कभी कभार किए, तो हम बोलते सेकंड फॉर्म। लेकिन कोई काम करना आपकी आदत थी तो, नहीं समझे ना। मैं दो सेंटेंसेस बोल रहा हूं, पहले आप दोनों में फर्क समझें। ओके, सेंटेंस ये है, वह झूठ बोला था। पहला सेंटेंस, वह झूठ बोला था। दूसरा सेंटेंस, वह झूठ बोला करता था। अब बताएं इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है। पहला वह झूठ बोला था, दूसरा वह झूठ बोला करता था। वह झूठ बोला था यानी किसी मौके पर उसने झूठ बोला था, और वह झूठ बोला करता था ये उसकी आदत थी। एक बार की बात नहीं है, हमेशा उसका यही काम था। एक बार और सुनिए दूसरा एग्जांपल। वह गाली दिया था। वह गाली दिया था। दूसरा, वह गाली दिया करता था। अब जरा बताएं इन दोनों में क्या फर्क है। वह गाली दिया था और वह गाली दिया करता था। वह गाली दिया था यानी किसी मौके पर वह गाली दिया था। वह गाली दिया करता था यानी उसकी ये आदत थी, उसका ये रूटीन बन गया था। तो जब हम ये कह रहे हैं कि वह गाली दिया था, कभी कभी किसी मौके पर ऐसा किया था, ये तो सेकंड फॉर्म है जो आप अभी अभी पढ़कर खत्म किए हैं। वह गाली दिया था, ही अब्यूज्ड। वह मुझे पीटा था, ही बीट मी। वह मुझे तमाचा मारा था, ही स्लैप्ड मी। वह आई थी, सी केम। वह चला गया था, ही वेंट। कभी ऐसा हुआ एक बार दो बार, सेकंड फॉर्म। लेकिन जब कहे वह आया करता था, वह मुझे तमाचा मारा करती थी, एक बार की बात नहीं, रोज का मसला था, ये आदत, हैबिट। तो अब आप कहेंगे सब्जेक्ट बोलने के बाद यूज टू, और बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं दही खाया करता था। एक तो सेंटेंस है कि मैं दही खाया था, यानी मैं कहीं गया था तो वहां दही खा लिया था, आई एट कर्ड। लेकिन जब मैं कहूं मैं दही खाया करता था, आई यूज टू ईट कर्ड। मैं टॉफी खाया करता था, आई यूज टू ईट टॉफी।
मैं पैसा कमाया करता था। आई यूज टू अर्न मनी। मैं इंग्लिश सीखा करता था। आई यूज टू लर्न इंग्लिश। मैं उन लोगों को समझाया करता था। आई यूज टू कन्विंस देम। मैं मजाक किया करता था। आई यूज टू जोक। मैं इंग्लिश बोला करता था। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। कोई काम मैं किया करता था। आई यूज टू। आप झूठ बोला करते थे। यू यूज टू टेल अ लाई। आप मुझे धोखा दिया करते थे। यू यूज टू चीट मी। आप चावल खाया करते थे। यू यूज टू ईट राइस। आप कोशिश किया करते थे। यू यूज टू ट्राई। कोई काम आप किया करते थे। आ रही बात समझ में? ओके। अभी मैं ना दोनों को एक साथ बोलूंगा। एक सेकेंड फॉर्म, एक यूज टू, ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझे। वह मुझे पीटा था। ही बीट मी। वह मुझे पीटा करता था। ही यूज टू बीट मी। मैं उसे बुलाया। आई कॉल्ड हिम। मैं उसे बुलाया करता था। आई यूज टू कॉल हिम। मैं वीडियो अपलोड किया था। आई अपलोडेड वीडियो। मैं वीडियोस अपलोड किया करता था। आई यूज टू अपलोड वीडियोस। मैं आपकी मदद किया था। आई हेल्प्ड यू। मैं आपकी मदद किया करता था। आई यूज टू हेल्प यू। आप मेरे पास आए थे। यू केम टू मी। यू केम टू मी। आप मेरे पास आया करते थे। यू यूज टू कम टू मी। आप मजाक किए थे। यू जोक्ड। आप मजाक किया करते थे। यू यूज टू जोक। आप बदतमीजी किए थे। यू मिसबिहेव्ड। आप बदतमीजी किया करते थे। यू यूज टू मिसबिहेव। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। ओके। लोग कह रहे हैं कि बात समझ में आ रही है। वेल, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा नया लेसन शुरू हो रहा है, जहां पर हम सीखेंगे कि मैं कोई काम कर रहा था। कैसे बोलेंगे? बेहद आसान है। आप सब्जेक्ट बोलकर बोलेंगे ये वाज या वर, फिर बोलेंगे आई फॉर्म। इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मैं कोई काम कर रहा था। मैं सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग। आप इंतजार कर रहे थे। यू वर वेटिंग। मैं हंस रहा था। आई वॉज लॉफिंग। आप मुस्कुरा रहे थे। यू वर स्माइलिंग। मैं मजाक कर रहा था। आई वॉज जोकिंग। आप गेम खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग गेम। वह खाना पका रही थी। शी वॉज कुकिंग फूड। मैं नाश्ता कर रहा था।
आई वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट। कोई काम पास्ट में चल रहा था, जारी था। मैं इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग। आप सवाल पूछ रहे थे। यू वर आस्किंग क्वेश्चंस। मैं जवाब दे रहा था। आई वॉज आंसरिंग या रिप्लाइंग। आप धोखा दे रहे थे। यू वर चीटिंग। वे लोग जा रहे थे। दे वर गोइंग। वे लोग आपका मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। दे वर यूजिंग योर मोबाइल। मैं मजाक कर रहा था। आई वॉज जोकिंग। कोई काम जारी जारी था या कोई काम चल रहा था। कैसे बोलना है? सब्जेक्ट वाज या वर प्लस आईएनजी फॉर्म। मैं नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग। मैं इंतजार नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट वेटिंग। मैं हल्ला नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज। आप झूठ नहीं बोल रहे थे। यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। आप गाली नहीं दे रहे थे। यू आर नॉट अब्यूजिंग। क्या आप गाली दे रहे थे? वर यू अब्यूजिंग? क्या आप मजाक कर रहे थे? वर यू जोकिंग? क्या आप गेम खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग गेम? आप गेम क्यों खेल रहे थे? वाई वर यू प्लेइंग गेम? आप झूठ क्यों बोल रहे थे? वाई वर यू टेलिंग अ लाई? आप यहाँ क्यों आ रहे थे? वाई वर यू कमिंग हेयर? आप वहां क्यों जा रहे थे? वाई वर यू गोइंग देयर? आप मजाक क्यों कर रहे थे? वाई वर यू जोकिंग? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे थे? वाई वर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या बात समझ में आ रही है आप लोग को? अगर आप कहेंगे हाँ, तो अब मैं आपसे पूछ लूंगा या आपसे पूछूंगा, यानी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। वेल, सबसे पहले कौन है जो प्रैक्टिस करना चाहेगा? Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग। How are you, sir? फाइन, थैंक यू। एंड यू? I'm also fine, sir. Thank you. आप इंग्लिश सीखा करती थी। You used to learn English. ओके। आप खाना पकाया करती थी। You used to cook food. आप पड़ोसियों की मदद किया करती थी। You used to help your neighbor. आप गेम खेला करती थी। You used to playing game. आप गुटखा खाया करती थी। You used to गुटखा का क्या होगा सर? वैसे तो गुटखा को गुटखा ही कहते हैं, उसको आप गुटखा ही आप बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में उसको कहते हैं इंटॉक्सिकेंट।
इंटॉक्सिकेंट, लेकिन लोग उसको इंटॉक्सिकेंट नहीं कहते, गुटखा को गुटखा ही कहते। कुर्ता को कुर्ता, ओके सर। पाजामा को पाजामा, घी को घी, ऐसे उसी नाम से जानते हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश है इंटॉक्सिकेंट। हाँ जी, बोलिए। ओके आप सर। गुटखा खाया खाया करती थी। यू यूज टू ईट इंटॉक्सिकेंट। आप नया आप नया वर्ड्स सीखा करती थी। यू यूज टू लर्न न्यू वर्ड्स। आप मेरे वीडियोस को डिसलाइक किया करती थी। यू यूज टू रिप्लाईज माई वीडियोज। डिसलाइक मैं बोला था, डिसलाइक नापसंद करना। डिसलाइक, ओके हाँ, सर। ओके सर। जैसे मेरा जो वीडियोस होता है ना, तो हर वीडियोस में एक डिसलाइक होता है। मैंने यूट्यूब वाले से बात यस। किया कि कौन है वो महान जो डिसलाइक करता है, पता चला आसमा खान है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप मेरे वीडियोस को डिसलाइक किया करती थी। यू यूज टू डिसलाइक माई वीडियोज। आप बहानाबाजी को कहते प्रीटेंड। आप बहानाबाजी किया करती थी। यू यूज टू प्रिटेंड। ओके। मैं बहाना कर रहा था। मैं बहाना कर रहा कर था। रहा था। आई वॉज आई वॉज। प्रिटेंडिंग। मैं बहाना नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट प्रिटेंडिंग। क्या मैं बहाना कर रहा था? वॉज आई प्रिटेंडिंग। मैं बहाना क्यों कर रहा था? वाई वॉज आई प्रिटेंडिंग। आप आप मुझे बेवकूफ बना रही थी। यू आर मेकिंग मी फूलिश। फूल। आप मुझे फूल, बेवकूफ ओके। नहीं बना रहे। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे थे। यू डोंट मेक मी फूल। यू आर नॉट मेकिंग मी फूल। यू आर नॉट मेकिंग मी फूल। क्या आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे? वर यू मेकिंग मी फूल। आप मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे थे? वाई वर यू मेकिंग मी फूल। आप मुझे बेवकूफ कैसे बना रहे थे? हाउ आर यू मेकिंग मी फूल। गुड जॉब। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। वेलकम। और कौन है यस सर। जो प्रैक्टिस? यस सर, गुड इवनिंग। आइए। गुड इवनिंग, आइए सामने आइए। जी सर। शशि राठौर। हाँ हाँ। आप खाना पकाया करते थे। यू यूज टू कुकिंग कुक फूड। यू यूज टू कुक फूड। आप मुझे समझाया करते थे। यू यूज यू यूज टू समझाना सर। कन्वेंस कन्वेंस। यू मी। यूज टू कन्वेंस मी। आप इंग्लिश सीखा करते थे। यू यूज टू लर्न इंग्लिश। आप मुस्कुराया करते थे। यू यूज टू लाफ या स्माइलिंग। आईजी फॉर्म मत बोला करें, टू के बाद वो आपका फर्स्ट स्माइल। फॉर्म। हाँ। आप खाना पकाया करते थे। यू यूज टू कुक फूड। आप खाना पकाए थे। यू कुक फूड। आप पैसा दिए थे। यू गिव मनी। यू गेव मनी। यू गिव मनी। आप चोरी किए थे। यू स्टोल। यू स्टोल, ओके। आप चोरी कर रहे थे। यू चोरी कर रहे थे। यू वर स्टोल यू आर स्टोलिंग। स्टीलिंग। यू वर स्टीलिंग। आप मजाक कर रहे थे। यू वर जोकिंग। आप बहाना कर रहे थे। यू वर बहाना सर अभी। प्रिटेंडिंग। प्रिंटेंटिंग। यू वर प्रिंटेंटिंग। प्रिटेंडिंग। प्रीटेंटिंग। प्रिटेंडिंग।
प्रीडेंटिंग प्रीटेंटिंग तो ये प्रीटेंड। प्रीटेंटिंग मैं ड कर रहा हूँ, आप ड कह रहे हैं। तो ये पी आर प्री ई PRE टी ई एन डी TEND डी। प्रीटेंडिंग वेल, नाइस। आप प्रीटेंडिंग आप कोशिश कर रहे थे। यू वर ट्राइंग आप कोशिश नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट ट्राइंग क्या आप कोशिश कर रहे थे? वर यू ट्राइंग आप कैसे कोशिश कर रहे थे? हाउ वर यू ट्राइंग आप कब से? सिंस व्हेन? आप कब से कोशिश कर रहे थे? सिंस कब से? व्हेन कब से वो कहते हैं सिंस व्हेन? सिंस सिंस व्हेन सिंस व्हेन वर यू ट्राइंग आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे। यू वर मी मेकिंग फॉल्स यू वर मेकिंग मी फूल। आप मुझे बेवकूफ नहीं मेकिंग बना रहे थे। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे थे। यू वर यू वर नॉट मेकिंग मी फूल क्या आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे? वर यू मेकिंग मी फूल आप मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे थे? वाई वर यू मेकिंग मी फूल आप मुझे बेवकूफ कैसे बना रहे थे? हाउ वर यू मेकिंग मी फूल गुड जॉब। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। थैंक्स वेलकम। Good evening, sir. नेक्स्ट। Yes, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. वासराम। मिस सावित्री, Yes, sir. कैसे आप? ठीक है? Yes, I'm fine. You- आप कैसे हैं, sir? जी जी, मैं भी ठीक हूँ। प्रैक्टिस हो जाए। Okay, sir. जो आज पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस दूसरे भाई के साथ हुई है, तो आपको तो आइडिया लग गया होगा कि मतलब क्या चल रहा है। तो क्या जरूरी है कि मैं उसी Okay. टॉपिक से प्रैक्टिस करूँ या कहीं से पूछूं जो अभी तक पढ़ाया गया है? Yes, sir. पूछ लीजिए आप. बेहतर यही है कहीं से पूछ लूं, Okay, ताकि आपको sir. ज्यादा। ओके। आप कल कहाँ थी? You were um, where you were yesterday? वेयर वर यू यस्टरडे? Where were you yesterday? मैं कल घर पर नहीं थी। Uh, I am not. घर पर नहीं थी. I am not. I am आई not वॉज home yesterday. आई वॉज आई वॉज नॉट एट होम। I was not at home. मैं Yes. अपने दोस्त के घर थी। Yes. I was. Uh, I was my friend at home. आप वहाँ क्या कर रहे थे? आप वहाँ क्या कर रहे थे? Were you? Uh, were you? Uh, were you? वहाँ क्या क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग देयर? What were you doing there? वहाँ एक पार्टी थी। Um, there was a party.
There was a party there. There was a party there. और मुझे पार्टी अटेंड करना था. And I attend the party. And I was attend the party. आपको वहाँ कैसा लगा? How 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 you how you think? How did you feel there? How did you feel there? मुझे वहाँ अच्छा लगा. I feel better there. I feel better there. क्योंकि Because मैंने बहुत सारे वाटर्स बॉल खाए. क्या सर? मैं बहुत सारे मैंने बहुत सारे पानी पूरी खाया. I I ate I the ate I I ate ate water balls a lot. I ate water balls और और यह मेरा फेवरेट है. and uh, and this is my favorite. जनरली मैं बाजार में नहीं खाती हूँ. सॉरी, आमतौर पर मैं बाजार में नहीं खाती हूँ. Generally, I not ate in market. I do not eat in market. I Yes sir, I don't eat market क्योंकि मुझे पैसे देने पड़ते हैं. because uh, I देने पड़ते हैं. I give I have because to I give money. have to give money. मुझे सब कुछ पसंद है. I all every like it. Everything. Yes sir, I all every. लेकिन मुझे पैसे देने पसंद नहीं है. But I not I have not give money. I don't like. I don't like give money. बहुत अच्छा जी, ये तो अच्छी आदत है. It is good habit. नेक्स्ट. Shalini sir. आसराम. Yes sir. 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 आशिर. Yes sir. Assalamualaikum. सामने. आसराम. सामने आइए. Yes sir. Shalini sir. आसराम. वेल, थोड़ा आपसे आज रैपिड फायर हो जाए, फटाफट सेंटेंसेस पूछें. क्या आप तैयार हैं? Yes. Yes sir. Yes sir. First Well, of all, sir, you looks like same pilot. that's great. Really? Yes sir. Good Okay. looking. Okay. मैं आपको पढ़ाता हूँ. I teach you. मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ. I don't teach you. क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ? Do I teach you? क्या मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ? Do I not teach you? मैं आपको क्यों पढ़ाता हूँ? Why do I teach you? मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ? How do I teach you? आप खाना पका रहे हैं. I am cooking. I am cooking food. You are cooking food. Sorry, you. आप खाना नहीं पका रहे हैं. You are not cooking food. क्या आप खाना पका रहे हैं? Are you cooking food? आप खाना क्यों पका रहे हैं? Why are you cooking food?
आप खाना कैसे पका रहे हैं? How how are you cooking food? मैंने आपकी मदद की है। Hmm, मैंने आपकी मदद की है। I have I have I have help you. यस यस, आई हैव हेल्प्ड यू। मैंने आपकी मदद नहीं की है। I मैंने आपकी मदद नहीं की। I haven't helped you. क्या मैंने आपकी मदद की है? Have I helped you? मैंने आपकी मदद क्यों की है? Why I help you? वाई हैव आई हेल्प्ड यू? ओके, वेल, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। I am teaching. I am teaching since morning. आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। Sorry, sir. Sorry. मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। I have been waiting since morning. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आपका आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ओके, वे लोग बहुत दिनों से पैसा कमा रहे हैं। They are earning money a very long times. दे हैव बीन अर्निंग मनी फॉर मेनी डेज। Sir, time आ दे गया। हैव Sorry, sir. यस, दे हैव बीन अर्निंग मनी फॉर मेनी डेज। वो 2 घंटे से पुलाव पका रही है। They have been cooking uh, for 2 hours. She has been cooking food for 2 hours. She has been cooking food for 2 hours. ओके, मैंने देखा। ऐसा मैं आपको देखा था। देखा था। I saw you. बहुत अच्छा। मैंने इंग्लिश पढ़ाया। I taught English. आई टॉट इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाया था। I taught I taught I taught you English. आई टॉट यू इंग्लिश। आई टॉट यू इंग्लिश। I taught you English. वे लोग मजाक किए थे। They मजाक किए थे। They joked me. दे They जोक्ड। joked me. Yes, sir. वे लोग मजाक कर रहे थे। They were joking me. दे वर जोकिंग। वे लोग मुझे परेशान कर रहे थे। They were सर परेशान का क्या हुआ सर? वैक्सिंग मी। वैक्स। They were vexing me. ओके, मैं बर्दाश्त कर रहा था। I were vexing. आई वॉज बियरिंग। Oh, bearing. ओके, Okay, sir. आपके आपके आने से पहले मैं चला गया था। आपके आने से पहले आई एम कमिंग बिफोर नो आपके आने यू आर कमिंग बिफोर आई एम गोइंग आपके आने से पहले मैं चला गया था। आई हैड गॉन बिफोर यू केम। आई हैड गॉन बिफोर यू केम। ओके, सर आपके जवाब देने से पहले मैं मुस्कुरा मुस्कुरा दिया था। आई हैड रिप्लाइड बिफोर आई स्माइल्ड यानी आपके जवाब देने से पहले मैं मुस्कुरा दिया था। आई हैड स्माइल्ड बिफोर यू आंसर्ड या रिप्लाइड। आई हैड स्माइल्ड बिफोर यू आंसर्ड या बिफोर यू रिप्लाइड। ओके, यस सर गुड जॉब। मैं आपको पीटा करता था। आई यूज टू बीट मैं यू सच बोला। हाँ, आई यूज टू बीट यू। आई यूज टू यस सर बीट यू। मैं सच बोला करता था।
I used to speak truth. मैं मजाक किया करता था। I used to joke. आप लोग मेरे पास आया करते थे। You used to come. यू यूज टू कम टू मी। Oh, sorry. आप You used to come to me. आप लोग खाना पकाया करते थे। You used to cook food. यस। आप लोग मुझसे सवाल पूछा करते थे। You used to asking question. यू यूज टू आस्क मी क्वेश्चंस। Yes, sir. You used to ask me question. आप उसे मदद किया करते थे। You used to help. यू You यूज टू used to हेल्प help. हिम। यस। Yes, sir. You यू used to यूज टू help him. हेल्प हिम। बहुत अच्छा, वेरी Yes, गुड। sir. नेक्स्ट। Thank you, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जब्बाली। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? फाइन, थैंक यू। प्रैक्टिस हो जाए। जी सर। आप कल कहाँ थे? वेयर वर यू यस्टरडे? मैं सो रहा था। आई स्लीप। आई वॉज स्लीपिंग। आई वर स्लीपिंग, सॉरी। क्यों? व्हाई? क्या आप थके हुए थे? वर यू टायर्ड? जी हाँ, मैं थका हुआ था। यस आई टायर्ड। यस, आई वॉज टायर्ड। यस आई वर टायर्ड। आप करते क्या हैं? व्हाट डू यू व्हाट डू यू वर्क व्हाट डू यू डू? वट वट डू यू डू? वट डू यू डू? व्हाट डू मैं यू डू सर? लोगों मैं लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ। मैं लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ। आई मेक फूल पीपल सर। आई मेक पीपल फूल। आई मेक पीपल फूल। आप ऐसा क्यों करते हैं? Why do so you, huh? वाई डू यू डू सो? Why do you do so you? Sorry. इसके पीछे दो वजह है। इसके पीछे दो वजह है। सॉरी सर, समझे नहीं। इसके पीछे दो वजह है। देयर आर टू रीजंस बिहाइंड इट। There are two reasons behind इट। it. पहला, यह मेरा शौक है। पहला, फर्स्ट। first, this is my habit. दिस इज माई हॉबी। This is my hobby. और दूसरा, यह मेरा मिजाज है। And second, दिस इज माई and नेचर। second, यह this मेरा is my मिजाज है। and second, this is my nature. और आपको पता है, And you know, मैं इसे बदल नहीं सकता हूँ। I can't change this. आई कांट चेंज दिस। ओके। I can't. लेकिन आपको बदलना पड़ेगा। But but you change this. कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। यू विल हैव टू You चेंज will दिस। have to. You will have to change this क्योंकि यह एक अच्छी आदत नहीं है। because this is not good habit. मैंने कई बार कोशिश किया है। मैंने कई बार कोशिश I have tried to
some more. I have tried many times. I have tried I many have times. I have tried it many times. लेकिन मैं नाकामयाब रहा. But I was unsuccessful. But I'm not successful. I was unsuccessful. I was unsuccessful. आपको दोबारा कोशिश करना चाहिए. तो दोबारा कोशिश करना चाहिए. You try to sorry sir, You should try again. इसका क्या होगा? You should try again. ठीक है, मैं करता हूँ. Okay, I try. Okay, I try. आप कब करेंगे? When do you do? आप कब करेंगे? When will When you will do? do? When will you do it? मैं आज कोशिश करूंगा. I try today. I will try today. I will try today. Yes, I will try today. आप पहले से बेहतर बोल रहे हैं. नेक्स्ट. Actually sir, अस्सलाम हाँ जी, वालेकुम बोलिए. सर. अस्सलाम. कुछ अफेयर है? साजिद. साजिद हुसैन. नो सर, मैंने. कैसे हैं आप? ठीक है. सर, आई एम फाइन. व्हाट अबाउट यू सर? आई एम ऑल्सो फाइन. मिक्स एंड ऐसे चलेगा, राइट? यस सर. यस सर, उसी में इशू हो रहा है. ऐसा पूछिए, सब लाइक दैट. एक बार एक आदमी मेरे पास आया. वंस अपॉन अ टाइम वन टू मी. वंस अ मैन केम टू मी. वंस मैन केम टू मी. और वह मुझसे पूछा. आस्क. एंड ही आस्क्ड टू मी. एंड ही आस्क्ड टू मी. और वह मुझसे पूछा एंड ही आस्क्ड मी. क्या वो इंटरनेट चला गया क्या आपका? यस सर, नेटवर्क स्लो हो गया था. और वह मुझसे पूछा ऐसे ही कुछ. आस्क्ड मी. ही आस्क्ड मी. आप क्या करते हैं? बस. व्हाट डू यू डू? आप क्या? मैंने उसको बताया. एंड आई टोल्ड हिम. मैं एक सेफ्टी इंजीनियर हूँ. आई एम अ सेफ्टी इंजीनियर. और मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ. एंड आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. वह कहा. ही सेज टू मी. मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ. I will do. I will do to. I will do to you better. Better for you, आई sir. I will do आई better for you. आई हाँ, आई कैन डू समथिंग बेटर फॉर यू. Yes, sir. I can do something better for you. मैंने उससे पूछा. Then I asked him. मैं इस कंपनी का मालिक बनना चाहता हूँ. I am become a this I am become a owner. आई वांट टू बिकम द ओनर ऑफ दिस कंपनी. Yes, sir. Yes. I want to become a owner of this company. क्या यह मुमकिन है? This is the reality.
दिस इज अ ट्रूथ सर, बोल सकते हैं। इज दिस पॉसिबल? यस सर, इज दिस पॉसिबल? वह बोला सब कुछ पॉसिबल है। ही सेज टू मी एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि मैं एक जिन हूँ। बिकॉज आई एम अ जिन सर। मैं बहुत खुश था। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी इलाइटेड। क्योंकि मैं मालिक बनने वाला था। बिकॉज आई वांट टू बिकम अ ऑनर। आई वॉज टू बिकम। आई वाज टू आई बिकम अ ऑनर। तभी मेरी नींद खुल गई। देन आई वेक अप। गॉट अप भी कह सकते, देन आई गॉट अप। देन आई गॉट अप। और मैं अपने आप को एक सेफ्टी इंजीनियर पाया। देन ने आप आई इसको फाउंड माई कैसे बोल? सेल्फ, या आई यस, गॉट आई माई फाउंड सेल्फ माई सेल्फ, अ आई सेफ्टी गॉट माई इंजीनियर। सेल्फ एज अ सेफ्टी इंजीनियर। और मेरा दिमाग खराब हो गया। एंड माई माइंड इज अपसेट। एंड आई वॉज अपसेट। आई वाज अपसेट। मैं मैं अपने रूममेट को पकड़ा। देन आई कॉट माई रूम पार्टनर। और मैं उसे खूब पीटा। देन I fight fight with him. आई आई बीट हिम अ लॉट। I beat him a lot. तब मेरे दिल को सुकून आया। Then I feel good. आई फेल्ट गुड। Yeah, I felt good. मैं मालिक नहीं बन पाया। Uh, I did not become a honor. आई कुड नॉट बिकम ऑनर। I could not become honor. लेकिन मैं गुंडा जरूर बन गया। But I was sorry, बट आई बी but बट I will become a uh, अब तो हो जाएगा, बन जाऊंगा, बन गया। yeah, आई yes sir, बन गया। बट आई बिकेम But I became अ विलन। I became a villain. नेक्स्ट कौन सा भाई प्रैक्टिस करेंगे? आइए सामने। सर इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने सर में इशू नहीं होता है, लेकिन आप पूछते हैं जैसा, उसमें थोड़ा ये भी सोच नहीं के होगा। फिर बोलने में इशू है। ये भी नहीं होगा। जैसे जैसे कोई दिन गुजरेगा ना, ये भी नहीं होगा। आपको याद है, आप आज से 1 महीना पहले वाला साजिद और आज के साजिद में फर्क हो चुका है। हुआ है ना? यस यस सर, हाँ, तो वो भी नहीं, एब्सोल्युटली। आज जो हो रहा है ना, ये फिर अब 1 हफ्ता बाद ये नहीं होगा। ओके नेक्स्ट। इंशाल्लाह। हेलो सर, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बोला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर, सर जी। बोलिए सर सर। मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। सर मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, लेकिन सर टाइम नहीं मेरे पास मिल पा रहा है सर। मैं स्पीकिंग में बहुत कमजोर हूँ सर, मैं समझ पाता हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ सर। तो इसका उपाय है कि क्वेश्चन आप है बोल। प्रैक्टिस कर, तो आप उसको सर वर्क करिए, टाइमिंग सर, प्रैक्टिस। आप कुछ मंगाने का सर कौन सा टाइमिंग में सर आप जो ग्रुप बनाए हैं ना सर, उस ग्रुप हम्म में कौन सा टाइमिंग सर ज्यादातर, क्योंकि मैं रात में फ्री रहता हूँ सर, टाइम मेरे पास टाइम। जब भी आपको टाइम मिले चले जाइए। आपको जब टाइम मिले चाहिए उसमें प्रैक्टिस करिए।
इस टाइम में कोई आदमी अवेलेबल नहीं रहता ना सर। जी इस टाइम में कोई अवेलेबल नहीं रहता है। जिस टाइम में हम लोग फ्री रहते हैं, उस टाइम में कोई अवेलेबल नहीं रहता है। ओनली चैटिंग होता रहता है ज्यादातर, बाकी नहीं आप लोग क्लास करके सब एक साथ क्यों नहीं चले जाते? क्लास करके चले जाइए और जो तो प्रैक्टिस सर कर तो सर जो भी बंदा चाहता है मैं भी नाइट में फुल नाइट फ्री रहता हूँ, हमसे बात कर सकता है। किसी किसी का नाइट ड्यूटी है, किसी किसी का डे ड्यूटी, ये भी हो सकता है ना। ड्यूटी कल सुबह की प्रिपेयर करना चाहता है ड्यूटी के लिए, ये भी होता है ना। क्लास खत्म हो जाए तो 15 मिनट के लिए जाइए, आप लोग प्रैक्टिस करके चले आइए। जो ज्यादा बिजी है, जिसके पास टाइम है आधा घंटा प्रैक्टिस कर ले। एक चीज खूब अच्छा से पहले आप लोग समझ लीजिए, आप लोग बस 3 मिनट के टाइम, एक चीज आपको बता दें कि इंग्लिश बोलना सब कुछ प्रैक्टिस का ही खेल है। अगर मैं जो समझा रहा हूं ना, इसका समझना भी जरूरी है। आपको वर्ड्स आएगा तभी आप बोल पाएंगे, लेकिन कहीं ज्यादा अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे टीचर्स को देखा है, आप भी कहीं ना कहीं इंटर इंटर तक तो पढ़े ही होंगे। तो आप एक से लेकर जो इंटर तक पढ़े, वो सर आपको इंग्लिश पढ़ाए। उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज था, लेकिन वो लोग इंग्लिश बोलते नहीं थे। लेकिन मेरे कोचिंग में छोटे छोटे बच्चे शानदार इंग्लिश बोल रहे हैं। क्यों? नॉलेज बच्चों के पास नहीं है, सर के पास है, लेकिन बोल रहे हैं बच्चे। प्रैक्टिस। आप पूरी जिंदगी रोटी को, अपने बहन को देखिए रोटी को पकाते हुए, कभी कोशिश मत करिए। मालूम है रोटी कैसे रोल किया जाता है, सब कुछ पता है, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे आप। मुझे कार चलाना नहीं आता, लेकिन मैं देखता हूँ लोगों को कार चलाते हुए, मुझे पता है स्टेयरिंग सब कुछ पता है। कभी भी मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे कार चलाना आता ही नहीं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग सब कुछ प्रैक्टिस की देन है। आपको आ रहा है अच्छी बात है, बस आने से कुछ नहीं होने वाला है। उसको जब तक अमल में नहीं लाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग कितने पहले आए, पहले आएंगे ग्रुप में या बाद में, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। सर सही कह रहे हैं, हम लोग जो है पहले आए ग्रुप में या बाद में, 15-20 मिनट पहले आए या अभी होने के बाद। सर पूछ अब रहे हैं कौन कि सी बात कर, कब की बात कर रहे हैं आप? क्लास शुरू होने से पहले यानी आए कि कल क्लास से, शुरू होने के बाद आएंगे? मतलब एक टाइम आप लोग क्लास बताएं खत्म, ना, एक टाइम क्लास बताएंगे खत्म तो होने के वही बाद। ग्रुप मिलेगा, नहीं तो उस ग्रुप में जो है जी जी जी। अमेरिका तक के लोग मिलते हैं, याद रखिएगा। इतनी फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, सब पुराने बंदे हैं अमेरिका तक के, है ना। तो आप लोग, अब हम लोग जो है साथ में जो भी 10-12 लोग हैं, तो हम लोग ये कोशिश करें कि एक टाइम बांध लें कि पहले आए 15-20 यस मिनट या बाद में आए, ताकि ये लगेगा कि चलो ये वाला बैच है, एक दूसरे को सर, जानता है, टूटी यस सर। फूटी इंग्लिश हम लोग बोलते जाएंगे। सही तो बात, आप सही लोग बात, अपना सही बात। डिसाइड अपना कर। ओपिनियन दे दीजिए कि पहले की बाद में। सर बाद जी में जी, अच्छा बाद में रहिए रहेगा। तो बेहतर रहेगा सर। बाद में बेहतर है सर। तो सब लोग कह रहे हैं बाद में। तो अभी इंडिया में 11:30 हो रहा है, तो आप बहुत बिजी है ना, तो बस आधा घंटा के लिए जरूर आए। अब बिजी नहीं है तो 1 घंटा के लिए, नहीं तो अगर बिजी भी है तो आधा घंटा। आप मान के चलिए अब आपका क्लास है ये 10:30 से 12, 1.5 घंटे का क्लास हो गया है। वहां पर आकर आप प्रैक्टिस करें। अभी खत्म होगा तो आप लोग सारे लोग आ जाएंगे, राइट। जैसे जी क्लास जी खत्म जी। यस हो सर। आप ग्रुप में तो आ अभी जाइए। जैसे अभी सर खत्म हो गया, तो अभी अभी ग्रुप में आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत। ठीक। तो अभी जो जो भाई को आना है तो अभी आ जाए प्रैक्टिस ग्रुप में। अभी आ जाओ, क्या दिक्कत है। हाँ चलिए, सही है। अच्छा जी, एक चीज और सुनिए। और वहां जी पर आप अगर रैंडम बात करेंगे, जैसे कोई टॉपिक उठा के बात करेंगे, तो 4-5 दिन बाद बात करने के बाद आप सोचेंगे अब क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपने वर्कशीट जो दिया गया है, वर्कशीट से अगर बात करेंगे, तो एक सारे बच्चों को दिलचस्पी रहेगी कि हाँ आज ये वर्कशीट में ये नंबर चलने वाला है। तो ये वर्कशीट उठाकर एक कोई लेसन उठाइए, 12, 13, 15, और डेली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो जानने वाला को भी दिलचस्पी होगी कि आज ये लेसन मैं कमजोर हूँ, इसको आज चलने वाला है तो मैं सीखूंगा।
और आपको भी टेंशन नहीं रहेगा आज क्या पढ़ाना है। तो आप लोग वर्कशीट से आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। जी जी डे सर। बाय डे जो कोचिंग होता है उसी के बारे में टॉपिक में बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि समझने में आसानी रहेगी ना। जी जो जो आज आपने पढ़ा है ना उसी पर बहस होएगा तो सही रहेगा सर, क्योंकि दोबारा दिमाग में चला जाएगा जल्दी। चलिए ठीक है, बाकी आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है ठीक है।